हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जो है वो क्लास नाइन्थ के जो मैथ चल रही है उसमें एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए फोकस्ड होके हम लोग देखते हैं। और आप जो है इससे पहले जो हमने बता रखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आप उसे जरूर देखे होंगे, तभी आपको इंटरेस्ट के साथ ये चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, लिखा 64 के पावर 1/2। 64 के पावर 1/2, मैंने कहा था जब भी इस तरह के नंबर दिखे तो आप इसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। 64 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो आप इसका एलसीएम लेंगे और ये आपका बनेगा 2 के पावर में 6। और 2 के पावर में 6 की पावर 1/2 है तो वो भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 से ये 6 जो है आपका 3 टाइम रिमूव होगा और यहां से आपका फाइनली आंसर आएगा 2 के पावर 3। और 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 32। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 5 और उसकी भी पावर जो है 1/5 है। 5 से 5 रिमूव हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर मिलेगा 2। तो इस तरह से जो है बड़े आसानी से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 के पावर 5 लिख कैसे रहे हैं, वो तो बताइए। मैंने कहा आप एलसीएम ले लो, आपको पता चल जाएगा। आप काफी स्मार्ट है। जैसे 125 आपका लिखा हुआ है, इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5 से ये डिवाइड होगा 25 टाइम और फिर 5 से ये डिवाइड होगा 5 टाइम और ये फिर 5 से 1 टाइम। इस तरह से जो है ये 5 के 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई करने से 125 बनेगा। और यहां से हमें पता चल जाएगा 5 के पावर 3 इज इक्वल टू 125 होता है। तो 5 के पावर 3 जो है 125 को लिख सकते हैं, उसके भी पावर जो है आपका 1/3 होगा। और ये आपका पावर में पावर का मल्टीप्लाई करने से 3/3 हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा 5 हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिखा हुआ है 9 के पावर 3/2। 9 के को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और उसके भी पावर 3/2 है। आपका 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 3 का मतलब आपका 27 होता है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 32 के पावर 2/5 लिखा हुआ है। 32 क्या होता है आपका, 2 के पावर जो है आपका 5 होता है। 2 के पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 आपका रिमूव, यहाँ से 2 के पावर 2 यानी 4 हमारा इस वाले सेकंड का आंसर हो जाएगा। 16 के पावर 3/4। 16 के पावर 3/4 का मतलब आपका हुआ 16 को हम लोग 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और आपका 3/4 हो जाएगा पावर में। तो दोनों पावर का पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से 4 रिमूव हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8 आंसर आएगा। 125 के पावर -1/3। 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 रिमूव हो जाएगा, 5 के पावर -1 आएगा और इसे आप 1/5 लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये चीजें उम्मीद है आपको ना दिखी हो, तो इसको मैं जो है थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, ये इस वाले का सॉल्यूशन है। ओके, तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो और भी सिंपल है। देखिए क्या है, 2 के पावर 3/2 इंटू 2 के पावर में 1/5 लिखा हुआ है। बेस देखिए सेम है, बेस सेम हो तो हम लोगों ने पढ़ा है, बेस सेम हो तो क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यानी 2 के पावर में आपका 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। उसके बाद 2 के पावर में ये 1/3 और 1/5 और 2/3 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का आपका एलसीएम 15 होगा। और 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 और फिर इससे डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 प्लस 3 13 होगा। ठीक है, तो 2 के पावर में जो है 13/15 होगा। ओके, उसके बाद जो है आपका ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर को हम लोग देखिए पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1/3 का क्यूब है, उसकी भी पावर 7 है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो पावर की पावर का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1/3 के पावर 3 इंटू 7। यानी जो 7 है वो पावर में आ जाएगा, यानी 1 के पावर 7 होगा तो 1 ही रह जाएगा। और 3 के पावर 3 ए के पावर 7 इंटू हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1/3 के पावर 21, फाइनल आंसर होगा। उसके बाद जो है आपका 11 की पावर 1/2 और 11 के पावर 1/4 है, वो डिवीजन में है, उसकी पावर जो है सब्सट्रैक्ट होने लगी। यानी 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4 होगा और
ये आपका जो है, क्यों? क्योंकि डिवीजन में हमको पता है कि इस पावर जो है सब्सट्रैक्ट होती है, तो 11 की पावर में ये जो है आपका नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये -2 और ये -1 हो जाएगा, और यहां से आपका बनेगा 11 की पावर 1/4 फाइनल आंसर। कैसे हुआ? देखिए ये जो आपका है न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्ट होगा, यानी 1/2 - 1/4 होगा। डिनोमिनेटर 2 और 4 का हम लोग जो है एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 होगा, 4 से 1 टाइम डिवाइड होगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई, तो ये -1 हो जाएगा, यानी 2 - 1 1/4 होगा, 11 की पावर 1/4 फाइनल आंसर आएगा। ओके, उसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए सेम बेस ऑफ पावर ऐड, नहीं सेम बेस तो है नहीं, बेस आपका अलग अलग है, पावर अलग अलग सेम है। तो इसका हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि जब बेस अलग हो और पावर सेम हो तो पावर क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, यानी 7 × 8 की पावर 1/2 हो जाएगा, और 7 × 8 का मतलब 56 हो गया, 56 की पावर 1/2, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो सॉल्व हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।